हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजन तथा श्रद्धेय श्रोतागण सभी को हमारा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब तथा शेयर करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वेलकम, हमारे यूट्यूब सुस्वागतम सभी को। घर एक मंदिर तथा करो प्रचार हरिनाम सार, ये हमारे छोटी सी प्लेटफॉर्म वृंदावन जमुना के तट से निरंतर हम जगन्नाथ, हमारे छोटे से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय सुदर्शन जी को दर्शन के पश्चात हम एक छोटी सी कथा लेकर के आप सभी के चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पर निरंतर सेवा में रत हैं। तो हम कि न कोई किसी दिन अभी हम लोगों का जो चल रहा है श्रीमद् भागवतम, हमने ये निर्णय लिया है 18,000 श्लोक तथा इसका हिंदी में मीनिंग के साथ हम इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो आप सभी लोग जो श्रोतागण देख रहे हैं, जो भक्त लोग शेयर तथा सब्सक्राइब करके हमें प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं अनेक अनेक धन्यवाद। अधिक विलंब करते ना हुए आज हम लोग प्रथम स्कंद का सारा हमने प्रथम स्कंद पूरा अपलोड कर चुके हैं। अभी हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश किए हैं। तो द्वितीय स्कंद का आज द्वितीय अध्याय है। तो इस अध्याय बहुत शुद्ध भक्तिमय सेवा तथा हृदय परिवर्तन के बारे में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे परम गुरुदेव, श्रद्धेय गुरुदेव तथा गुरुवर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत सेवक जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवतम शिशुकुवाच एवमति निगदितं पृष्ठवाना युद्धवा उद्भववान मम निर्णांग अन्निमा निर्णांग अन्निमयामानानां मानुष्य मनीषीणां। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। ब्रह्मवाचर्ष कामस्तु युजते ब्रह्मणा पतिम् इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति देवी मयम तो श्री कामस्ते जरस कामो विभावसुम वसु काम वसूनम रुद्रान वीर्ज कामथ वीर्जवान आनुद्ध कामस्त विदितम सर्ग कामादिते सूतानां विश्वानंदेवान राज्य काम साध्यान संसाधको विषाम आयुष काम स्विनो दैवै पुष्टि कामो इलाम योजते प्रतिष्ठ काम पुरुष रोदसी लोकमातर्वै रूपाभि काम गंधर्वान स्त्री कामो स्वरो उर्वश्यमा आधिपतयो काम सर्वसं योजते परमास्तीनां यज्ञं यजते यस्य काम कोश काम प्रचा प्रचेतसं विद्या कामस्तु गिरिशं दंपत्यायर्थयूमां सती। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों का स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक है, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक है, उसे प्रजापतियों की पूजा करना चाहिए।
जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी है उसे भौतिकी जगत की अधीक्षक दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता है उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव की रुद्रावतारों का पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है तो उसे आदिति की पूजा करना चाहिए। जो स्वर्गलोक की कामना करे उसे आदिति की पुत्री की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता है उसे विश्व देव की, और जो जनता में लोकप्रियता की इच्छुक हो उसे श्रद्धा देव की पूजा करने चाहिए। जो दीर्घायुष की कामना करता है उसे अश्विनी कुमार की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद या स्थायित्व की कामना करता है उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता है उसे गंधर्व लोक को सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो दूसरे पर शासन करना चाहता है उसे ब्रह्मांड की प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे शिव भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता है उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता है तो उसे शिव की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। धर्मार्थ उत्तम श्लोक तंतो तन्वना हितोनयो यत रक्षा कामा पुण्य जाननो जस काम मरोदो गणान। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु या उनके भक्ति का पूजा करना चाहिए, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे मरुदगण तथा अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। राज्य काम मनून देवान नैरितम तभिचरना योजता काम योजत सोम हम काम पुरुषम परम। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने की इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता है उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिकी भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। अकाम सर्व काम वो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति जोगेन योजते पुरुषाम परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वो चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। एतावानव यजतामिह निःश्रेयसोदय भगवतयो चलो भावो अद भगवत संगत। अनेक देवताओं की पूजा करने वाला विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान
कि शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतःस्फूर्त आकर्षण के रूप में होते हैं। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुण वे चक्र मत्मा प्रसादौत यत्र गुणेशवसंग कैवलय संपत्त पथास्तवथ भक्ति योग को निवृत्ति हरि कथा सुरतिम ना कुर्यात। परम भगवान श्री हरि विषयक दिव्य ज्ञान वो ज्ञान है जिससे भौतिकी गुणों की तरंगे तथा भावरे पूरी तरह थम जाती है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुष द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। शौनक उवाच इति विव्याहतं राजा विस्मयो भरतर्षभ किमनुयत्पृष्टवान् भूय व्यासकीमीशुं कविम्। शौनक मुनि ने कहा, व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। एतच्चक्षुश्रुश्रतं विद्यान सुतनिहर्षि भासितुं कथा हरि कतोदका सतं सुयो सदसि ध्रुवम्। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबको ऐसे कथाएं समझाते रहे क्योंकि हम सब सुनने हेतु उत्सुक हों। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। सावै भगवतो राजा पांडवेय महारथ बालकीर्णनेक कीर्णना कृष्ण क्रीडम यायादेद। अर्थात पांडवों को पुत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही श्री भगवान के महान भक्त थे। वो खिलौना से खेलते समय भी अपने कुलदेव के ही पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। व्यासकिश्च भगवान वासुदेव परायण उदोगाया गुणोदारा संतम सुही समागमे। व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगे क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में श्री कृष्ण के गुणों का गान होता रहता है। आयु हर्योत वै पुंसामोदन्नस्तसाम चायन्न सोई तस्यार्तजातक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। उदय तथा अस्त होते हुए
सबकी आयु की छीन करते हैं, किंतु जो सर्वोत्तम श्री भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु छीन नहीं होती। तरव किम न जीवन्ति भ्रष्टा किम न शाश्याना तूत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पासावो परे। क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लुहार की धोकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या बीर्जपात नहीं करते? खरो संस्तुत पुरुष पशु न्यायत्काना पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। कुत्तों, सुकोर, ऊंट तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। वीलेवातरु काम विक्रामानये नाश्रीणावत कर्णपुटे नाराश्य जिह्वा सती दार्दुरी कैव सुते न चोपगाया तयूराग्या आयगथा। जिसने श्री भगवान की शौर्य तथा अद्भुत कार्य की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने श्री भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल है और जीभ मानो मेढक की जीभ है। हार परम पट कीटो जस्तुष्टु मपुयात्म मंगना नमे नमो कुंदम सावै करो न कुरुते सपया हरेल सत्कांचना कंकनो। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता श्री भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वो एक भारी बोझ ही है। इस प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत हो, यदि भगवान श्री हरि की सेवा में लीन नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। व्राहरिते तनयने नारायणं लिंगानि विष्णोन निरक्षतो ये पादो निर्नाम तो द्रुम जन्म भाजोय क्षेत्रागिनानुव्रजतो हराया। जो आंखें भगवान श्री विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखते, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य है। और जो पांव तीर्थ स्थान की यात्रा नहीं करते, ये श्री भगवान की शरण, जहां श्री भगवान की शरण किया जाता है, वो वृक्ष के तने जैसा माने जाते हैं। जीवन क्षोभो भगवता गिरेनु न जातु मन
तर्जाभिलये भयतस्तु श्री विष्णुपद्वा मनोजस्तुलाशा सस्यावो यस्तु नावेद गंधम। जो व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं किया वो निश्चित रूप से साव है, तथा जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों को सुगंध का अनुभव नहीं किया वो श्वास लेते हुए भी मृत देह की तुल्य है। ये श्रीमद् भगवत की वाणी है, बहुत ध्यान से सुनिए। तद समसारम हृदयं वेतदं यदा गृह्यमानो हरिनामधेय न विक्रियेथा तथा ताथ यद विकार न विक्रयेताथ यदा विकार नेत्रम जलगत्र रोहेसो हर्ष। अर्थात जो हृदय से भगवान के पवित्र नाम एकाग्र होकर कीर्तन करने पर भी प्रेमाश्रु तथा रोमांच से परिवर्तित नहीं होता वो निश्चय ही औलाद का बना है, औलाद का बना है। अथाभि धेयंग मनानुकूलम प्रभाससे भागवता प्रधान यदा वैशिकारत्म विद्या विशारद निपीतम साधु पृष्ठ। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें ये उसी प्रकार बताएं जिस प्रकार से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से को पूछे जाने पर उनसे कहा। जो ज्ञान श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववत आचार्य द्वारा प्रदान किए जाता है और फिर श्री सुत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुसरण किया जाता है वो सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञान होता है, इसीलिए वो अंतर्ग्राही तथा समस्त विदित जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होते हैं। इसका जो पहला श्लोक था यही से हमारा तृतीय अध्याय यहाँ पर इस प्रकार तृतीय अध्याय समापन होता है। लेकिन इससे पहले वाला श्लोक का यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें कि प्रथम स्कंद तथा द्वितीय स्कंद का तीनों अध्याय में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास का प्रस्तुत किया जा रहा। प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा इस चेतना के लिए भक्ति का प्रथम चरण पर बल दिया गया और नवसुखिया के लिए श्री भगवान के विश्व रूप में उनकी स्थूल अवधारणा का संस्तुति की गई है। ईश्वर को ऐसे स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिकी अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होते हैं मनुष्य को मन तथा इंद्रिय आध्यात्मिक बनाते हैं और धीरे धीरे मन उन भगवान श्री विष्णु के पर एकाग्र होता है जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और भौतिकी ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूपी में स्थित है। आध्यात्मिक संस्कृति के संपूर्ण प्रक्रिया के उद्देश्य जीव का हृदय में परिवर्तन लाना है जिससे वो परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में समझे, क्योंकि ये उनकी शाश्वत वैधानिक स्थिति है। इस तरह भक्तिमय सेवा की प्रगति के साथ साथ
हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन, संसार पर प्रभुत्व जताने के मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिकी भोग की भावना की क्रमिक विरक्त तथा श्री भगवान के प्रेममय सेवा करने की पवित्र में वृद्धि के द्वारा होता है। यदि श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो वो समझना चाहिए कि ये केवल अपराध के कारण है। ये संदर्भ का अभिमत है। श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता तो यह निश्चित मानो कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में नहीं प्रकट होगा। भाव दशा का प्रकट 8 दिव्य लक्षणों में होते हैं। निष्क्रियता, वशभेद, रोमांच, कंठ गदगद होना, कंपन शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात तथा अंततः समाधि। शील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति इन लक्षणों का तथा स्थायी एवं संचारी भाव का विशद विवरण किया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी कुछ दुराचारी नवसखियों द्वारा उपयुक्त लक्षणों का सस्ती ख्याति के लिए नकल करने का प्रसंग में भी इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। न केवल शील विश्वनाथ चक्रवर्ती अपितु शील रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण दिया है। कभी कभी उपयुक्त भावों को 8 लक्षण नकल कुछ संसारों भक्तों प्राकृत सहजिया द्वारा की जाती है। इस तरीके से हमारा द्वितीय स्कंद का 3रा अध्याय यहीं पे समापन हुआ। आप सभी भक्त जनों से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि सुन रहे हैं तो सुनने का मौका बना दीजिए लोगों को, तथा ये मेरा नहीं गौरांग महाप्रभु की वाणी को आपको प्रचार करना है। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा छोटा सा प्रयास। करो प्रचार हरिनाम सार तथा घर एक मंदिर से निरंतर सेवा में हम आपके चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पे प्रतिदिन एक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, तथा कुछ दिन वैष्णव चरित्र तथा चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल आदि सभी का श्रवण कराने के लिए हम तात्पर्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम